मराठी कवी, साहित्यकार, गीतकार, मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे. त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिलेली आहेत. त्यांनी 25 पटकथा व संवाद, 50 लघुकथा, 5 नाटके, दूरदर्शन मालिका, टेलिफिल्म्स यासाठी लेखन केले आहे. गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, व्ही शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यासारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. मराठी साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध कवि है जगदीश ठिबुरकर जी। बहुत बड़े ही अच्छे साहित्यिक, गीतकार, मराठी चित्रपट फिल्मों के लिए, मराठी फिल्मों के लिए उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। बहुत सारे गीत उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए लिखे। उनके लिखे हुए गीत बहुत ही लोकप्रिय है। 325 मराठी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखा है, 25 पटकथा लिखी है, संवाद लिखा है, फिर लघु कथाएं 50 हैं, 5 नाटक उनके द्वारा लिखे गए हैं। दूरदर्शन मालिका मतलब टेलीविजन पे जो सीरीज आती है, दूरदर्शन पे सीरीज के लिए उन्होंने लेखन कार्य किया है। टेलीफिल्म्स जो टेलीविजन के लिए फिल्म्स बनती है ऐसे, या छोटी फिल्म, फिर उन्हें इन सब महान उत्कृष्ट कार्य के लिए गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, वी शांताराम स्मृति पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, इस तरह से 60 से अधिक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब इस कविता में क्या है, आम्ही चालू हा पुढे वारसा, इस कविता में कवि क्या बताना चाहते जगदीश खेगुळकर, गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देता है। मतलब गुरु ने जो भी सद्गुण, अच्छी बातें, अच्छी चीज हमको सिखाई है, उन सब बातों को अपने पास रखना, अंगी वागणे, अंगी बाणून सत्कार्य करने, अपने पास उन सब चीजों को सीखना, सीख करके अच्छे कार्य करना, सिर्फ सीख करके अपने तक ही नहीं रखना है। सत्कार्य, अच्छे कार्य, नेक कार्य जिसके बारे में हमारे गुरु ने हमें समझाया है, उन कार्यों को हमें आगे की पीढ़ी तक लेकर जाना है। म्हणजे गुरु ने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे, आगे जो भी हमको सिखवन दी गई है, जो भी अच्छी बातें बताई गई है, उन सब को जैसे हम विरासत में जो चीजें मिली है उसको हम आगे लेकर जाए। गुरु ने जो भी अच्छी बातें बताई है, उन सब अच्छी बातों को अगली पीढ़ी, फिर उनके आगे की पीढ़ी, इस तरह से आगे आगे कंटिन्यू रखना है, बढ़ाना है। ऐसी बात कवि इस कविता के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। ऐका वाचा म्हणा, गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालू हा पुढे वारसा। गुरु ने ज्ञान रूपी जो बातें हमको सिखाई है, अच्छी ज्ञान की बातें हमको जो सिखाई है, उसे हम आगे तक लेकर जाएंगे। परंपरागत तरीके से जो हमने गुरु से ज्ञान लिया है, उससे ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से आगे की पीढ़ी तक, आगे तक ले जाने का कार्य हम करेंगे। पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्प वृक्षातळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही हमारे, जैसे हिंदी में है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, उसी तरह से आप ही हमारे माता पिता हो, बंधु भाई हो, हमारे मित्र हो, स्नेही हो। जिस तरह से कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष अर्थात ऐसा वृक्ष जिसका कोई भी अंग बेकार नहीं जाता, तो कल्प वृक्षातली सावली, तो आप एक कल्प वृक्ष के समान हमारे लिए बहुत बड़ी छाया हो। सावली म्हणजे छाया, तो आप जैसे कल्प वृक्ष है, उस तरह से आप हमारे लिए एक छाया के समान हो, आपकी छत्र छाया हम पर बनी है। तुम्हें सूर्य अम्हा दिला कवड़सा, आप सूर्य हो और आपके अंदर से जो प्रकाश की किरणें आ रही है, कवड़सा मतलब प्रकाश की जो रेज होती है, किरणें होती हैं, जैसे खिड़की में से हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें आती हुई, पतला कहीं छेद है, दरवाजे में कहीं होल है, या छत से कहीं से पतली किरण आ रही है, उसी तरह से
जो गुरु है हमें ज्ञान देने का महान कार्य करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें, उसका प्रतिबिंब हम तक पहुंचता है, सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती हैं। तो तुम्हें सूर्य आम्हा दिला कवडसा, आप सूर्य के समान हो। आपने हमें आसरा दिया है, सहारा दिया है और प्रकाशित ज्ञान रूपी प्रकाश देने का कार्य गुरु ने हमें किया है। तो इस तरह से गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसको हम आगे तक ले जाएंगे। आपने जो भी ज्ञान हमको दिया है, हम उस ज्ञान को सीख करके सत्कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। आपकी जो सिखलाई हुई बातें हैं वह हम आगे इस संसार में लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। तिथे काल अंकुर बीजातले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रुप हा वृक्ष व्हावा तसा। जिथे काल अंकुर बीजातले, जिस तरह से बीज हम लोग जमीन में बोते हैं तो इस तरह की उसमें प्रक्रिया होती है, उसी तरह से एक बालक के रूप में हम हैं। जिस तरह से आपने ज्ञान रूपी बीज हमारे अंदर डालने की कोशिश की है, ज्ञान के माध्यम से हमें सिखाने का कार्य किया है, उस ज्ञान को अब हम लोग आगे तक लेकर जाएंगे। इस तरह से जो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार आपने जो भरने का कार्य किया है, इस तरह से एक छोटा सा बीज एक वृक्ष का रूप लेता है। एक छोटी सी वेल है जिस पर ढेर सारे फूल आते हैं, वेल लताएं। उसी तरह से यह ज्ञान रूपी जो हमें मिला है आपकी ओर से, ज्ञान मिला है, वह भी इसी तरह से अंकुरित होगा। एक फलद्रुप वृक्ष हा वावा तसा, जिस तरह से एक फलदार वृक्ष बनता है, एक बड़ा सा वृक्ष बनता है, उसी तरह से इन वृक्षों पर फल लगते हैं। उसी तरह से आपके ज्ञान के माध्यम से हम लोगों तक वह फल रूपी वृक्ष पहुंचाने का काम करेंगे। अर्थात ज्ञान दान का पवित्र कार्य आपने जो किया है उसे सीख करके हम आगे तक ले जाएंगे। इस तरह से गुरु की जो बातें हैं उसको हमें ध्यान में रखना है, उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको अपने आचरण में लाना है, अपने तौर तरीकों में, अपने जीवन में उनकी जो सिखलाई है उन बातों को लेकर जाना है। सिकु धीरता सूरता वीरता, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागू असा। सिकु धीरता सूरता वीरता, आपने धैर्यवान बनाया है, सूरवीर बनाने की जो विद्या हमें दी है। अब मतलब मैं आपसे ही सीखा हूँ इस तरह की बात की, मैं मुझ में हमेशा ही धैर्य रहेगा, संकट के समय में मैं अपना धीरज नहीं छोड़ूंगा, सूरवीर बनूंगा। जहां भी जरूरत पड़ी, वीरता की जरूरत पड़ी तो मैं वीर पुरुष की तरह काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा। धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, और इतनी विद्या हासिल करने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद मुझ में विनम्रता, विनम्रता की कमी नहीं होनी चाहिए। विनम्रता अर्थात हमेशा पोलाइटनेस। अगर किसी को कुछ सीखना है तो नम्रता के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं। विनम्र होंगे तभी विद्या, विद्या विनयन सोबते। अगर हम पूरी तरह से विनम्र भाव से अगर कोई चीज सीखेंगे तो हम जरूर महान बनेंगे। तो अपने गुरु की जो बातें हैं उसको हम विनम्रता से उसका पालन करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। मनि ध्यास हा एक लागू असा, अर्थात मन में एक ऐसा संकल्प लेकर के हम आगे चले। मन में एक ध्यास, ध्यास संकल्प, एक कसम। तो इस तरह से हमको सूरवीर बनना है, धैर्यवान बनना है, और विद्या जो हमारे में अच्छे गुण है उसको धारण करना है, और विनीत, हमेशा विनम्रता के भाव के साथ रहना है। इस तरह का संकल्प हमारे मन में होना चाहिए। जरे दुष्ट कोणी करू शासन, कुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति शासन करना चाहता है या अपनी दुष्टता दिखा रहा है, तो भी हम सज्जनता के भाव से, गुणी सज्जनांचे करू पालन, जो एक सज्जन पुरुष का गुण होता है उसके द्वारा उसकी दुष्टता का मैं सामना करूं। अर्थात कोई भी अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो भी हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, अपने सद्गुणों के माध्यम से उसके विचारों को बदलने का कार्य करना है, उसकी दुष्टता को समाप्त करना है। मनी मानसी हाच आहे ठसा, अर्थात मन में इसको पूरी तरह से बिठा लिया है हम लोगों ने। जो गुरु ने हमें कहा है कि किसी भी दुष्ट जन का भी अगर सामना करना है तो अपनी सज्जनता से करो,
अपनी अच्छाई से करो, अपने सद्गुण से करो। तो इस बात को मैंने अपने मन में पूरी तरह से ठान लिया है, बिठा लिया है। तुझी त्याग सेवा फळा हे असी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशा, अगा पुण्यवंता भल्या मानसा। अर्थात तुमने जो त्याग किया है, जो हमको सिखलाने के लिए जो सेवा, त्याग, सत्कर्म की जो भावना हमें सिखाई है, तुझे कीर्ति राहिल दाही दिशा, अर्थात तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा जो फेम है, प्रसिद्धि है, वह दसों दिशाओं में फैले। अगा पुण्यवंता भला मानसा, तो हे पुण्यवान मनुष्य, एक भले इंसान की तरह आपने जो कार्य किया है, ऐसा कार्य जो लोगों को ज्ञान देने का, ज्ञान दान का महान कार्य किया है, वह दसों दिशाओं में चमक करके आए, दसों दिशाओं में आपकी कीर्ति फैले, ऐसा कवि कहते हैं। तो इस तरह से आधुनिक तंत्र ज्ञान के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम सीखते हैं। तो इस तरह से गुरु की महिमा बताई गई है, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से यह बात समझ में आई होगी कि किस तरह से गुरु की सिखलाई अपने जीवन में उतारनी है, सत्कर्म करने हैं, और अच्छी बातों को मान करके लोगों तक, आगे की पीढ़ी तक, आगे के भविष्य के लोगों तक उस ज्ञान को लेकर जाना है, जिससे गुरु की जो कीर्ति है वह दो दसों दिशाओं में फैले।